अब आपको अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के बारे में कुछ और बताते हैं, जो पिछले 57 दिनों से फरार चल रही है। शाइस्ता परवीन भी आज जहां भी छुपी होगी, कितना हंसती होगी कि देखिए उसके पति के बारे में इस देश में कैसी कैसी बातें हो रही हैं और उसके पति के बारे में अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में क्या क्या छप रहा है और लोग कैसे उसके पति को एक शहीद बता रहे हैं, हालांकि वो खुद फरार है। और अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि शाइस्ता परवीन जल्द ही अदालत के सामने सरेंडर कर सकती है। हम तो यही कहेंगे कि अगर वो वाकई देश को ये बताना चाहती है कि वो इस देश के कानून को मानती है, इस देश की अदालतों को मानती है, तो उसे तुरंत सरेंडर कर देना चाहिए। जब उसके पास 57 दिनों का यह मौका था तो उसे पहले दिन ही सरेंडर कर देना चाहिए था। आप खुद सोचिए, वो कौन लोग होते हैं जो फरार होते हैं, वो कौन लोग होते हैं जो अदालत से भागते हैं, पुलिस से भागते हैं, और क्यों भागते हैं। इसलिए शाइस्ता परवीन, अगर आप हमें कहीं भी सुन रही हैं इस समय, अगर आप आज तक देख रही हैं, नहीं भी देख रही हैं, तो यह मैसेज, ये संदेश आप तक कहीं ना कहीं से पहुंच ही जाएगा। अगर टीवी के जरिए नहीं तो आपके सोशल मीडिया के जरिए पहुंच जाएगा, आपके फोन पर पहुंच जाएगा, व्हाट्सएप पर पहुंच जाएगा। हम आपको यही सलाह देना चाहेंगे कि अपने पति की तरह मत बनिए। आपको शुरुआत में ही अपने पति को अपराध करने से रोकना चाहिए था। एक पत्नी का यह फर्ज होता है कि अगर उसका पति गलत रास्ते पर जा रहा है तो वो अपने पति को रोके, अपने बच्चों को गलत रास्ते पर जाने से रोके, अपने परिवार को गलत काम करने से रोके। खास तौर पर क्योंकि खुद आप एक महिला हैं, आपको अपने पति और बच्चों को यह बात कहनी चाहिए थी कि जब वो इतनी सैकड़ों महिलाओं पर अत्याचार कर रहे थे तो उन्हें यह काम नहीं करना चाहिए था। एक महिला होने के नाते इतना तो आप कर ही सकती थी, लेकिन ये सब करने की बजाय आपने भी उनके अपराध में शामिल होना शुरू कर दिया, क्योंकि आपको भी रुपया पैसा अच्छा लगता था। दूसरों के ऊपर अत्याचार करके जो पैसा कमाया जाता है, दूसरों की जमीन हड़प कर जो पैसा कमाया जाता है, जो मुफ्त में पैसा आता है बिना मेहनत के, दूसरों पर अत्याचार करके, वो पैसा आपको भी अच्छा लगता था। उस पैसे के जरिए आपने एक बहुत वैभव वाला जीवन जिया और आपको भी वो ताकत अच्छी लगने लगी जो किसी माफिया डॉन की पत्नी को मिल जाती है घर बैठे। और इसीलिए आपने अपने परिवार को अपराध के रास्ते पर जाने दिया, क्योंकि आपको भी मजा आ रहा था और आप भी उसमें खुद शामिल थी। लेकिन अब आपके लिए ये एक मौका है कि आप देश के सामने आ सकती हैं, अदालत में आकर आप सरेंडर कर सकती हैं और देश को आप बता सकती हैं कि आज भी आपके मन में भारत के न्याय प्रणाली के प्रति इज्जत है और विश्वास है। कल हमने आपको शाइस्ता परवीन की पूरी कहानी बताई थी कि कैसे वो उत्तर प्रदेश पुलिस के एक हेड कांस्टेबल की बेटी से एक बाहुबली की पत्नी बन गई। लेकिन आज हमने शाइस्ता परवीन के कुछ पुराने भाषण और बयान निकाले हैं जिनमें वो इस्लाम धर्म की बातें कर रही है और वो अपने हर बयान में अतीक अहमद को सांसद जी कहकर पुकारती थी। आज तक को दिए एक पुराने इंटरव्यू में शाइस्ता परवीन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी की थी और आप भी हैरान रह जाएंगे, लेकिन यह सच है कि शाइस्ता परवीन ने आज तक को दिए ही इंटरव्यू में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी। अब किस मंशा से की थी और क्या वो बार बार अपने बयान बदलते रहते हैं इस तरह के लोग? जब जरूरत पड़ती है किसी की तारीफ कर देते हैं, जरूरत पड़ती है तो निंदा कर देते हैं। लेकिन आप भी सुनिए शाइस्ता परवीन के वो पुराने बयान और भाषण, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि वो किस प्रकार की शख्सियत है, उसकी मानसिकता क्या है, उसकी विचारधारा क्या है और उसकी सोच क्या है। ऐसे 300 खास लोग जेल में हैं, मेरे 2 बेटे जेल में हैं और संसद जी भी जेल में हैं, वह भी जेल में है। मेरा देवर पूर्व विधायक अशरफ, वह भी बरेली जेल में है। ना कोई खास, ना हमदर्द, ना साथी है। मेरी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब हो गई है। हम लोगों के 13 बैंक अकाउंट सीज है। जैसे तैसे करके घर चला रहे हैं। यही मांग करेंगे कि हमारे बच्चों को इंसाफ चाहिए और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनकी जांच करा लें। कौन भ्रष्ट अधिकारी हैं? कई भ्रष्ट अधिकारियों पर आपने आरोप लगाया है। जो हमारे लोगों के साथ मिलकर प्लॉटिंग करते हैं और उनका साथ देते हैं और वही लोग हमारे बच्चों को फंसाने की कोशिश करते हैं। सच यही है कि मुख्यमंत्री जी ईमानदार हैं और बहादुर हैं और कार्य कर रहे हैं। अच्छा, मुलाकात हो पाई है आपकी मुख्यमंत्री?
अभी हो नहीं पाई है, 20 तारीख के बाद इंशाल्लाह हो जाएगी। क्या मांग करेंगे अगर मुलाकात होती? यही मांग करेंगे कि हमारे बच्चों को इंसाफ चाहिए और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनकी जांच करा लें। सुल्तानपुर के बुजुर्गों, नौजवानों और साथियों, सलाम वालेकुम। ये मैं सांसद जी का खत पढ़ रही हूँ। साथियों, यह लड़ाई न सांसद बनने की है और न ही विधायक बनने की है, बल्कि हमारी जो तादाद है उस तादाद के हिसाब से पूरे मुल्क में अपनी हिस्सेदारी लेने की बात है। अब दूसरे की बेगारी और मजदूरी नहीं करेंगे और न दूसरे का झंडा ढोएंगे। जिनकी तादाद 100 में से 7 है वह लगातार मुख्यमंत्री बने और उनकी कौम लगातार तरक्की करे। मुसलमानों की तादाद 100 में से 22 है। पूरे मुल्क में हम 35 करोड़ से ज्यादा हैं और हमारे बच्चे या तो टायर का पंचर बना रहे हैं, या ड्राइवरी कर रहे हैं, या रिक्शा चला रहे हैं। यह लड़ाई अपने बच्चों को IAS और IPS, इंजीनियर और डॉक्टर बनाने की है और तादाद के हिसाब से नौकरियों में हिस्सेदारी की है। बड़े जज्बात हैं और बहुत सी हकीकत आपसे कहना चाहता हूँ। वक्त कम है, जेल बंद हो गई है। दुआ की दरख्वास्त आप बुजुर्गों और जवानों से है। खुदा हाफिज, आपका अतीक अहमद।